एक व्यक्ति अपने शरीर में पत्थर बांधकर नदी में कूद रहा था। तभी वहां पर कबीरदास जी महाराज आए। आज हमें कबीरदास जी की चर्चा किसी ने करी तो मैंने कहा कुछ प्रसंग सुनाऊंगा जरूर कबीर जी के बारे में। कबीरदास जी ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो पत्थर वत्थर बांध के? कहने लगे मैं मरने जा रहा हूं, मुझे तैरना आता है। जब मैं डूबने लगूंगा प्राण निकलेंगे तो हाथ पांव मारूंगा अपने आप बाहर आ जाऊंगा, लेकिन पत्थर वत्थर बांध के जाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। तो कबीर साहब ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? कहने लगे मुझे कुष्ठ रोग है, इतनी पीड़ा है, खुद को ही बहुत दुर्गंध आती है अपने अंदर से, इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहता, मरना चाहता हूं। कबीर साहब ने कहा आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है और तुम रुको हम बताते हैं तुम्हें। पत्थर वत्थर खुलवाए, पकड़ा और ये घटना और कहीं की नहीं काशी की है। गंगा जी के तट पर ले गए और हाथ रखकर उसको गंगा जी में डुबाया और डुबाने के बाद उससे बुलवाया राम 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 3 बार। जैसे ही राम 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 कहा और गंगा जी से जब बाहर आया तो वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया, उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। बोले जा जी ले अपनी जिंदगी, तू अब इस कष्ट से मुक्त है। तो कबीर साहब से उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे शरीर में जितनी पीड़ा हो रही थी, मैं रोज राम राम कहता था, रोज ओम नमः शिवाय कहता था, रोज जय श्री राम जय श्री कृष्णा कहता था, मेरी कष्ट की निवृत्ति नहीं हो रही थी। और आपने 3 बार राम राम बुलवाया, मेरा सारा कोढ़ ठीक हो गया, सारा कुष्ठ ठीक हो गया, ऐसा क्यों? कहने लगे पगले ये तू नहीं समझ पाएगा। और इस चरित्र से हमें क्या समझना चाहिए बंधुओं कि एक बार नहीं 1000 बार आप भगवान का नाम लो। वो कोढ़ी व्यक्ति रोज लेता था, जितना कष्ट होता था कोई असर नहीं होता था, लेकिन गुरु के सानिध्य में, संत के सानिध्य में जाने के बाद एक बार भी अगर मुख से गुरु की कृपा से भगवान का नाम निकल जाए तो जीव भव सागर से पार हो जाता है। गुरु बिन भवनिध तरई न कोई और जो बिरंच शंकर सम होई। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को करंट लग रहा हो और जो उसको छुड़ाने जाए उसको भी करंट लग जाता है, उसको जो छुड़ाने जाए उसे भी करंट लग जाता है, इसी प्रकार से संत लोग हैं, गुरुदेव हैं। गुरु परंपरा ही इसलिए है कि जो करंट गुरुदेव को लग रहा है उससे तीव्र हमें लग जाए, लेकिन उस खंबे को पकड़ने से हमें करंट नहीं लगेगा, गुरुदेव को पकड़ने से लग जाएगा। ये गुरु के अंदर ही सामर्थ्य है। एक बार एक काशी में सभा में एक विद्वान व्यक्ति आए, शास्त्रार्थ महारथी, और कहा गया इनसे शास्त्रार्थ कौन करेगा, इनसे शास्त्रों पर चर्चा कौन करेगा। तो कबीर साहब को लाया गया। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या करते हो? बताया मैं जुलाहा हूं, कपड़ा बुनने का काम करता हूं। बोले तुम हमसे शास्त्रार्थ करोगे? तुम तो एक कागज पे लिख लो मैं हार गया। और उस विद्वान ने कहा उस पे मैं साइन कर देता हूं कि तुम हार गए। कबीर साहब ने कहा मैं जीत भी गया तो कौन सा मेडल मिल जाएगा, चलो मैंने हारना ही स्वीकार किया। मूर्खों से बहस करने से अच्छा है बंधुओं मूर्खों से हार जाना। तो कबीर साहब ने कहा मैं हार गया। तो लोगों ने कहा काशी नगरी की नाक कट जाएगी कबीर साहब अगर हार गए। अपनी हार नहीं, काशी की हार हो जाएगी। बाहर से आया है, देखने आया कि काशी में कैसे कैसे विद्वान हैं, तो इसे तो बताना ही पड़ेगा। तो कबीर साहब ने प्रश्न किया उस व्यक्ति से, आप बहुत विद्वान हैं, वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, लेकिन आप पढ़कर समझे हैं या समझकर पढ़े हैं? व्यक्ति हक्का बक्का रह गया, पन्ने पलटता रहा, उत्तर नहीं दे सका। उस व्यक्ति से कबीर साहब ने प्रश्न किया कि संसार, सारे संसार का सार क्या है? पोथी पत्रा पलटे और कहा कि सारे संसार का सार जो है वो परमात्मा है, भगवान है। तो बोले यह जानने में तुमने अपना एक जीवन का काल लगा दिया, पन्ने पलटते पलटते तब जान पाए, पढ़कर समझे, और हम बिना पढ़े ही समझ गए संतों की सन्निधि में रहकर कि सारे संसार का जो सार है वह परमात्मा है।
और कहा गया विद्या ददाति विनयम, जो विद्यावान व्यक्ति होगा, विद्वान होगा, वो परम सरल होगा। वो किसी से शास्त्रार्थ नहीं करेगा, किसी से कठोर प्रश्न नहीं करेगा, किसी की परीक्षा नहीं लेगा। अगर आप विद्वान होते तो सबसे पहले आपके अंदर गुण आता कि आप सरल हो जाते, पर आप तो सरल नहीं, महाअभिमानी हो गए। सरल नहीं है इसलिए आप विद्वान भी नहीं हो सकते। कबीर साहब के चरणों में वो व्यक्ति गिर गया, क्षमा मांगी कि मैं आप जैसे महान संत की परीक्षा लेने आया था। तो कण कण में भगवान श्री राम है, उठाया कबीर साहब ने, कहा कण कण में राम है। नजर आ गई उस व्यक्ति को संत के सानिध्य में जाकर।